हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी की और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए बड़े सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को निश्चित ही रिवाइज करके जाएं, क्योंकि ये सभी एग्जामिनरों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी स्तर का आपका एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आपकी सेंटर की परीक्षा, चाहे आपकी स्टेट की परीक्षा हो, स्पेशली आपकी एसएससी की सभी परीक्षाएं, जैसे जीडीए जो कि अब रेगुलर चल रही है, आपका सीजीएल है, आपका सीएचएसएल है, आपका सीपीओ है, आपका एसआई है, और आपका एमटीएस की परीक्षा है, एमटीएस हवलदार की परीक्षा है, किसी भी स्तर की सीजीएल की एग्जाम हो, और इसी तरह से किसी भी स्तर का रेलवे एग्जाम हो, किसी तरह से बैंक का एग्जाम हो, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, पटवारी, सेक्रेटरी है, वन विभाग की परीक्षा है, चाहे आपका टीचिंग की परीक्षा, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा, चाहे आपकी सिविल परीक्षाएं, सेंटर की हो, यूपीएससी हो, आपका चाहे स्टेट की हो, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सभी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं से भी कोई परीक्षा, क्योंकि हम आपको जो कि प्रीवियस क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम करंट अफेयर का साथ साथ ही आपको वीडियो, प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो आपको करंट अफेयर का बता रहे हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपको रह नहीं जाएगा। आप सिर्फ परीक्षा से पहले क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। लाभ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ये आपका है ट्राम्बे में, तो इसका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आपका जो कि राइट आंसर है वो आपका होगा सी। भारत की जो प्राचीन भाषा है वो आपकी संस्कृत है, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। आपको प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है, जो चीज़ हमारे एंशियंट उसमें हिस्ट्री में लिखी हुई है जहाँ से, तो वो आपको संस्कृत आनी चाहिए, और हमारी राष्ट्रभाषा आपको आनी चाहिए हिंदी, और आपको जो विदेशी भाषा, जो इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश, ये 3 भाषा आनी जरूरी है। और आपको क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज जानते हैं वो बहुत ही अच्छा है, तो आपका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? ये बिल्कुल कुछ कितने क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ये पंजाब और हरियाणा। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फ्रेशर के लिए और एडवांस लेवल के सभी क्वेश्चन आपको मिक्सचर होगा, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा वो सी। ये आपका शेषाचलम जो कि पहाड़ी पर स्थित है, तो आपका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी। ये आपका जयपुर में स्थित है। ये आपको स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं, तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। केंद्रीय भवन निर्माण जो अनुसंधान संस्थान वो रुड़की में स्थित है, तो बी राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ये आपके पुणे में, तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और कुछ कितने क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बिल्कुल रट जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कब शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की। इसमें आपको किसी भी जो आपको कोई आप काम कर रहे हो, एसएमई का, छोटा सेक्टर का, तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। लेकिन अब ये बढ़ा करके ये पिछले बजट में ये 20 लाख कर दिया गया, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको होगा सी। भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कब खोला गया था? ये भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी। ये आपका है 1925, तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है,
केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। केदारनाथ मंदिर है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो सी द राइट आंसर, का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी, ये 4 जनवरी को माना जाता है, तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो खील डी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ए, ये खील डी नृत्य है वो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। और आपको एक क्वेश्चन जो कि बार बार कितने परीक्षा पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर ट्रेन कब चालू हुई थी हमारे भारत में? तो 1853, ये खुद आप याद रखिए, 1853 में हमारी ट्रेन, पहली ट्रेन भारत में चली। आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये बताना है वो कौन से क्षेत्र में और किस के बीच में चली ट्रेन जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी, भारत आने वाले पहले प्रधानमंत्री वो बुल्गानिन थे, तो सी इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी, ये खनिज तेल उत्पादन से कृष्ण क्रांति संबंधित है, तो सी इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए, ये आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको होगा सी, उड़ीसा का बाघ नाच जो कि हिंदू माह चैत्र में किया जाता है, और चैत्र से ये हिंदू महीने ये कि जो कि स्टार्ट होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रधानमंत्री कार्यकाल 1984 से 1989 तक था? तो आपका राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा ए, ये राजीव गांधी थे जिनका जो कि कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा, और क्योंकि इंदिरा गांधी इनकी मदर की जो डेथ हो गई थी 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 में जो इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ के बाद में 84 में ही राजीव गांधी जो 84 और 89 तक पहले ये रहे प्रधानमंत्री। और जो इंदिरा गांधी जी का जन्म वो 1919 का है, 1919 का है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सैयद वंश के संस्थापक वो खिज्र खां थे, तो सी द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, तो डी इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट का नया नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, कालीकट का नया नाम है वो कोझिकोड है, तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसने की? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, द ओडेसी ऑफ होप पुस्तक की जो कि रचना बराक ओबामा ने की, और बराक ओबामा 2 बार जो कि राष्ट्रपति, ये ट्रंप और ये बाइडेन से पहले 2 बार राष्ट्रपति रह चुके, और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार रहे हैं, और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक ये 2 पार्टी हैं, 2 दलीय व्यवस्था है अमेरिका में। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो आपको होगा सी, ये आपका अनुच्छेद 124 है, तो सी इज राइट आंसर, का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी, भारतीय सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी, जो गैर नृत्य है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है, तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये बाल दिवस है, ये 14 नवंबर है,
ये दिवस ये नेहरू के जन्म दिवस से ही, जो कि इसको 14 नवंबर जिसको बाल दिवस माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नागरीय उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, ये जो कि आपका इलाहाबाद में है। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्न विद लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, अर्न विद लर्न योजना वो त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, ये बी ए स्मिथ, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये गुप्त वंश में सबसे शक्तिशाली और भारत के नेपोलियन को बोलते हैं, ये समुद्रगुप्त। और आपका ये जो गुप्त काल है वो भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा गया। ये आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री बाद में जो कंपेटिबल जो कि आपका ये 300 ईस्वी के आसपास की जो ये गुप्त वंश हुआ है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, हिजरी संवत है वो 622 में शुरू हुआ था। और हिजरी संवत किस हिजरी कब क्यों माना जाता है कि 622 में जब मोहम्मद साहब वहाँ पर जो मक्का में उनकी हार हो गई थी, तो वो मदीना उनको 10 साल तक ये ट्रांजैक्शन काल रहा है। वो अपने ये 32 तक 10 साल, और फिर ये आपके मक्का से और मदीना चले गए थे। तो इसी जो पीरियड को हिजरी जो कि काल कहा जाता है, और यहाँ से हिजरी संवत की जो कि शुरुआत हुई है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन हमने आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम अभी एडिटिंग नहीं कर रहे हैं आपको, क्योंकि हमको जो जी के जीएस का इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग, और अब हिंदी भी आपको इसी सप्ताह में हिंदी का वीडियो मिल जाएगा। हिंदी भी आपको एकदम बहुत तेज़ी से वीडियो डेली आएंगे, जैसे कि आपको हिंदी का जीडी के और रीट के ये एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें भी हिंदी है, इसलिए हम हिंदी भी बना रहे हैं। यानी कि संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की अकेला चैनल जिसको आपको इस पर कराई दे रही है। पिछले क्वेश्चन हम सेलेक्ट आपको जो बताए रहे हैं, ढूंढ क्वेश्चन ला रहे हैं, और करंट अफेयर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको रह नहीं जाएगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये हम आपको बताए रहे हैं। तो आप सिर्फ रेगुलर रूप से चैनल को फॉलो करते रहिए। ये जो बच्चे हमारे रेगुलर रूप से चैनल को फॉलो करेंगे उनको ही आगे जाकर मालूम होगा कि इनको देखने से क्या लाभ हुआ है। तो इफ़ यू ज्वाइन माई चैनल रेगुलरली यू विल फाइट एन एग्जाम, दैट इज़ माई प्रॉमिस। क्योंकि हम कब इंग्लिश पर, मैथ पर, रीजनिंग पर कितने वीडियो बना चुके हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू गेट अपडेट माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। और मैंने बता दिया कि एडिटिंग हम कर नहीं रहे, आप अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए उसको अवॉइड करना। आप सिर्फ क्वेश्चनों को आप याद कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए। तो फिर अगेन लास्ट तक वीडियो देखने के लिए नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद।